कानपुर के बेकनगंज इलाके में कल हुई हिंसा का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जी न्यूज के पास है हिंसा का ये सीसीटीवी वीडियो। आप इस सीसीटीवी फुटेज में देख पाएंगे कि किस तरीके से उपद्रवियों ने वहां पर जमकर ये तांडव मचाया है। ये आप देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज, किस तरह से लोग इसमें भागते हुए पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरा अफरा तफरी भरा जो माहौल है वो इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। न सिर्फ पत्थरबाजी की गई बल्कि बम भी चलाए गए, दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की गई, दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए। उपद्रवियों की ये हरकत क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से पत्थरबाजी की गई, वहां पर बम फेंके गए, लोग भागते हुए इसमें आपको नजर आ रहे हैं। कैसे ये जमकर वहां पर तांडव किया गया, ये सब सीसीटीवी में कैद हो गया। वहां दुकानों के बाहर जो सीसीटीवी लगे हुए थे उन्हें तोड़ने का भी प्रयास किया गया। तो ये हिंसा का सीसीटीवी वीडियो जो आप इस वक्त देख रहे हैं, कानपुर के बेकनगंज इलाके में कल जो हिंसा हुई थी उसी से जुड़ा हुआ ये सीसीटीवी फुटेज जो अब सामने आया है। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है किस तरीके से उपद्रवियों ने वहां जमकर तांडव किया, पत्थरबाजी की गई, बम चलाए गए, दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की गई और ये सब सीसीटीवी में कैद हो गया। ये देखिए किस तरह से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। पत्थर फेंकने वाले जो ये लोग हैं ये सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उन्हें पकड़ा भी जा रहा है। और इसी खबर पर और जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ हैं। विशाल रघुवंशी, सबसे पहले तो अभी वहां पर ताजा हालात क्या हैं और जो ये पीएफआई से कनेक्शन की बात जो की जा रही है उसको लेकर किस तरह के संकेत, किस तरह के सबूत मिल रहे हैं? देखिए, फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर हालात जो हैं वो फिलहाल सामान्य हैं। हालांकि अभी दुकानें जो हैं वो नहीं खुली हैं बाज़ारों की, लेकिन जो पुलिस है वो लगातार कल रात से ही रूट मार्च कर रही है और इसके साथ साथ जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो कैंप कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस कमिश्नर लगातार जो है इस इलाके में मौजूद हैं। इसके साथ साथ लखनऊ से अजय पाल शर्मा को IPS को भेजा गया था स्पेशल ड्यूटी के लिए यहाँ पर, तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक चीज़ जो साफ तौर पर निकल के आ रही है वो यही है कि इस पूरे मामले के पीछे PFI कनेक्शन जो है वो सामने आ रहा है। जो फुटेज जो सामने आए हैं, जो CCTV आए हैं, उसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि ये केवल एक भीड़ का गुस्सा नहीं था, इसके पीछे कुछ उन्मादी लोग थे और शायद इसकी आड़ में PFI ने एक बड़ी घटना जो है जिसको अंजाम देने की जो एक बात लगातार कही जा रही थी, जो इनपुट्स थे उसको अंजाम दे दिया। और आप देखिए 3 घंटे तक हम जहाँ पर मौजूद हैं, कल यहाँ पर 3 घंटे तक लगातार पत्थरबाजी हुई, यहाँ तक कि जो देसी बम है वो मारे गए। इसके साथ साथ जो एयर बुलेट्स हैं उनके निशान जो है गाड़ियों के शीशे पर हम अभी वहाँ पर भी गए थे जहाँ पर ये पूरी घटना मेन रूप से शुरू हुई थी। उस इलाके में गए, वहाँ पर देखा हमने किस तरह। जी विशाल, ये जो PFI कनेक्शन के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। कानपुर में कल हुई हिंसा को लेकर सूफी खानका एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर हिंसा की जांच की मांग की है। चिट्ठी में लिखा गया है कि हिंसा का तरीका PFI के पैटर्न से मिलता है, ऐसे में PFI का हाथ होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए कानपुर हिंसा की उच्च स्तरीय जांच हो। तो कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, PFI कनेक्शन की बात की जा रही है। इसको लेकर एक चिट्ठी लिखी गई है कि जो हिंसा का तरीका है वो काफी PFI के पैटर्न से मिलता जुलता है, ऐसे में PFI का हाथ होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। कानपुर हिंसा की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और अगर इसके पीछे PFI का हाथ है तो उन लोगों की धरपकड़ होनी चाहिए। और इसी से जुड़ा हुआ ये सूफी खानका एसोसिएशन जिसने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और हिंसा की जांच की मांग की है कि इसके पीछे PFI का हाथ हो सकता है। और विशाल हमारे साथ हैं। विशाल, जिस PFI कनेक्शन की बात हम कर रहे थे, जो पैटर्न की बात की जा रही है, जो तरीका है जिस तरह से इस हिंसा को अंजाम वहां पर दिया गया, और ये भी बताया जाता है कि ये जो साजिश है ये पिछले 9-10 दिनों से ये सुलग रही थी, ऐसा नहीं हुआ कि सब कुछ वहां पर अचानक हो गया। देखिए बिल्कुल
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर पिछले 9-10 दिनों से इसकी तैयारी की जा रही थी और ये पूरी जो साजिश है इसके पीछे अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर पीएफआई का रोल भी सामने आ सकता है। उसको लेकर जांच एजेंसी जांच भी कर रही हैं। इस बीच आपको एक बता दें खबर कि 18 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है, 36 लोग नामजद हैं, 500 से ज़्यादा अज्ञात हैं और 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसमें 2 पुलिस वालों की तरफ से दर्ज हुई है और 1 पब्लिक उनकी तरफ से दर्ज हुई है। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पीएफआई के जो मास्टरमाइंड थे उन्होंने बिल्कुल सीएनआरसी में जिस तरह से हिंसा हुई थी उसी को ही अंजाम देने के लिए बिल्कुल सोची तरीके से इस पूरी घटना को चुना। चूँकि देखिए, जुमे की नमाज के बाद बाकायदा जो एक भीड़ है वो यहाँ पर आती है, एक वर्ग विशेष की, और यहाँ पर आकर पत्थरबाजी करती है और सबके हाथों में पॉलिथीन में पत्थर होते हैं। देखिए, अमूमन तौर पर क्या होता है कि गुस्सा जब भीड़ का होता है तो सड़कों पर आती है भीड़ और यहाँ से पत्थर उठाती है, उसके बाद जो है फेंकती है। लेकिन पॉलिथीन में पत्थर हैं और जो वीडियोस हैं उसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि हाथों में पॉलिथीन लिए हुए हैं, उसमें पत्थर भरे हुए हैं और बाकायदा छोटी उम्र से लेकर बड़े उम्र तक के जो तमाम जो लोग हैं वो अपने मुंह पर कपड़ा बांधे हुए हैं, बाकायदा जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो भीड़ है वो एक दूसरी तरफ जा रही होती है, लेकिन उसको बाकायदा दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जाता है। व्यक्ति जाके बुलाता है, पुलिस के जो अधिकारी हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं, पुलिस के जवान वहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन चूंकि संख्या उनकी बहुत कम होती है तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं उनको भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो पहले से यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ जो उपद्रवी हैं वो हावी हो जाते हैं और इसी रोड पर करीब 3.5 घंटे तक माहौल ऐसा रहा कि बिल्कुल पत्थरबाजी चलती रही। इसके साथ साथ जो देसी बम है वो चलाते रहे। इसके साथ ही साथ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि बाकायदा नाम पूछकर पिटाई की जा रही थी। इसके साथ साथ जो प्रत्यक्षदर्शी उनका कहना है कि देश विरोधी नारे भी लगाए गए थे। हालांकि ये सब जांच का विषय है, लेकिन जो पीएफआई का जो तरीका है इस तरह के उपद्रव करने का, और वही तरीका शायद इस हिंसा में भी वो शामिल था। तस्लीम रहमानी तो वो तो दिल्ली में रहते हैं, उनके लोग, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो लोग कल कहीं आपने देखा होगा, तमाम वीडियो सामने आए हों, वो लोग शामिल कहीं दिखाई दिया आपको? देखिए, यहाँ पर पीएफआई स्पष्ट रूप से नहीं है और वो घोषित रूप से अपना काम करते हैं। यही तो जांच का विषय है कि इस एंगल की जांच की जाए। हमारी जो हमने बात कही है, जो प्रार्थना पत्र दिया है, उस प्रार्थना पत्र में हमने ये बात की है कि जो पैटर्न, जो तरीका दिखाई दे रहा है, और अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ कानपुर में ये बात सामने आई थी कि पुलिस जांच कर रही है पीएफआई का एक मतलब जो है पहले एक गैंग हुआ करता था गुंडों का, उस गैंग के साथ, और वो गैंग सिमी के साथ भी जुड़ा हुआ था, तो उसके संबंधों की जांच कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरी रिक्वेस्ट है प्रशासन से और शासन से, इस एंगल पे भी जांच की जाए। अच्छा, मौलाना हाशमी का नाम आ रहा है इस पूरे मामले में कि मौलाना हाशमी ने ही शुरुआत की इस पूरे हिंसा को, पुलिस उनको तलाश भी कर रही है, उनका क्या कनेक्शन है? आपको क्या लगता है, क्या जानकारी आपके पास? मैं ऐसे किसी मौलाना हाशमी को नहीं जानता, आज मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ उस व्यक्ति का। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.